हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता दी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा 99% जो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट हैं और ये लोगों को हरास और परेशान करते हैं और ख़ास तौर पे लोगों को ये धमकी भी देते हैं कि मैं तेरी जेल करवा दूंगा। इन्होंने एक आदमी की जेल करवा दी है। इनका नाम है मिस्टर प्रीत। आज मैंने इनका कमेंट अभी आया मेरे पास 2 मिनट पहले, तो मैं अभी आपको इनका कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ क्या इनकी प्रॉब्लम्स है, किस तरह से इनको 2 दिन की जेल हुई। सर, रिकवरी एजेंट मुझे गालियां दे रहे थे फ़ोन पे। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, फिर उनको मैंने घर बुला लिया। वो घर आकर मेरी बीवी बच्चों को भी गालियां देने लग गए, तो मैंने उनकी पिटाई कर दी। एक चवन्नी छाप एजेंट को ज़्यादा चोट लग गई, उन्होंने मेरा चालान कटवा दिया शनिवार शाम को, और संडे को मेरी जमानत नहीं हुई, मंडे को जमानत मिली है। अब मैं क्या करूं सर? मेरे पास में जब वो घर आए उनकी सीसी कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है, और वो मेरे घर आके मेरी बीवी बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, क्योंकि मैंने घर में माइक भी लगवा रखा है हिडन। देखो प्रीत जी, ऐसा है, सबसे पहली बात तो जैसे आपने बताया, मुझे पता है सारे देश में यही काम है। आपने इनका मुकाबला करा तो मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। जब कोई आदमी बाहर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है वो भी इनलीगल है, फोन पे गाली गलौज कर रहा है वो भी इनलीगल है, और अब इनका इतना ये दुस्साहस कर रहे हैं कि आपके घर आके आपकी बीवी बच्चों के साथ भी गाली गलौज कर रहे हैं, धक्का मुक्की पे उतारू हो गया। तो इनका इलाज तो यही था जो आपने करा मेरे हिसाब से, तो और कोई इलाज नहीं आ रहा। और क्या करेगा? अपने बच्चों को कहां लगवाएगा भाई? अब सवाल ये आता है कि अब जैसे आप कह रहे हैं, आपने तो लिखा नहीं कितने रिकवरी एजेंट आए थे, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि 2-4 तो जरूर आए होंगे। अब आप वहां पे जाके मार पिटाई होगी तो आपने चोट मार दी उनको। एक रिकवरी एजेंट को चवन्नी छाप को ज्यादा चोट लगी। अब उसने क्या किया? आपका पर्चा दर्ज करवा दिया। अब आपने मुझे बताया कि सैटरडे के दिन लड़ाई हुई थी और सैटरडे के दिन उसने पर्चा दर्ज करवा दिया, तो पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया होगा। अब आप कह रहे हैं कि 2 दिन जेल में रह के आए। 2 दिन जेल नहीं कह सकते उसको, 1 दिन तो आपको स्थानीय थाने या चौकी में रखा गया होगा, जहां पे भी आपको अरेस्ट किया गया, क्योंकि शाम को अमूमन ये पेश नहीं करते। अब 24 घंटे से ज्यादा हमारे देश का नियम है कि आपने कोई भी क्राइम किया, चाहे आपके ऊपर 751 धारा लगी, सबसे छोटी धारा हमारे देश में 751 है। वो क्या होती है कि कहीं आपने अपशब्द बोल दिए, किसी के साथ गाली गलौज कर दी, या कहीं जोर जोर से बोलने लगे, मतलब शांति भंग कर दिया आपने, तो उसमें 751 की धारा आपके ऊपर लगेगी, जो हमारे देश में सबसे छोटा क्रिमिनल का केस है, जो कि आज मेरे ऊपर रजिस्टर्ड हो जाए तो अगले 6 महीने में वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसमें क्या मेरी पनिशमेंट होगी कि हर 15 दिन के बाद मेरी हाजिरी लगेगी, यानी 6 महीने में मुझे 12 बार कोर्ट में जाना पड़ेगा, 1-2-4 घंटे वहां खड़ा होना पड़ेगा। यही मेरी पनिशमेंट है 751 के अंदर। तो 751 होगी, या जो हमारे देश में सबसे बड़ी धारा है वो है 302। वो कब लगती है? जब मर्डर हो जाता है, हम किसी आदमी को मार देते हैं, तो वो 302 होती है। सबसे छोटी धारा कौन सी है? 751। सबसे बड़ी कौन सी है? 302। या आपके ऊपर 751 लगी या 302 लगी या इसके बीच की कोई भी धारा लगी। हमारे देश का ये नियम है, जिस टाइम पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी उसके अगले 24 घंटे में आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब सवाल यह आ रहा है कि सारे देश में विंटर वेकेशन चले हुए हैं, छुट्टियां चली हुई हैं जज साहबों की, सर्दियों की छुट्टियां चली हुई हैं। अब आदमी सोचेगा यार जब छुट्टियां ही चल रही, कोर्ट तो बंद है, तो उसको पेश कैसे करेंगे? और इस आदमी को तो पकड़ा ही सैटरडे को है, संडे को कैसे पेश करा?
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में, सारे देश में यह नियम है कि 24 घंटे के अंदर जज साहब के पास पेश करना पड़ेगा। अब सवाल यह है, जब छुट्टी है, मान लो अभी तो छुट्टी चली हुई है 10 दिन की, ना भी छुट्टी हो, अगले दिन संडे हो या गांधी जयंती हो या और कोई दिवाली हो, दशहरा हो, तीजो त्योहार हो, तो उसमें छुट्टी मिलेगी। अब जज साहब तो छुट्टी में है, वो बैठे नहीं, वो पुलिस पेश किसके पास करेगी। हमारे देश में होता क्या है, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, उसकी ड्यूटी लगती है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, 12 महीने एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगेगी लगेगी। तो वो क्या है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इस आदमी को पेश कर दिया गया। और मेरे देखने में यह है कि जैसे हमारे यहां 25 कोर्ट हैं, हमारे यहां करनाल में छोटी डिस्ट्रिक्ट है लेकिन 25 जजेस यहां पे बैठते हैं। अब 25 जजेस में से एक जज की तो ड्यूटी लगेगी ना, उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोलते हैं जिनको, छुट्टी वाले दिन। अब मेरे अमूमन देखने में यह है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं वो ज्यादातर जमानत नहीं लेते, क्योंकि 25 मजिस्ट्रेट हैं, वो दूसरे मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आदमी आ गया तो वो क्या करते हैं, उनको जेल में भेजने के आदेश दे देते हैं। इस आदमी का भी ये बेलेबल ऑफेंस था, इसको जमानत मिल सकती थी, इस आदमी को जमानत क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन पेश कर दिया गया। और इन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा नहीं, लेकिन सारे देश में नियम यही है, तो इनको एक दिन जेल में जाना पड़ा। मंडे को कोर्ट खुली, इनकी जमानत होगी, उसमें दिक्कत ही नहीं पड़ी इनको। अब क्योंकि ये जमानत पे मेरे पास लिख रहे हैं कि जमानत पे बाहर आ चुके हैं, अब इनके ऊपर केस चलेगा। अब इनका बचाव का क्या तरीका है? भाई साहब, आपके पास उनकी गाली गलौज की रिकॉर्डिंग है जो वो पहले बोल रहे थे, उसके बाद वो 3 4 5 आदमी आपके घर पे आए, आपके बच्चों के साथ बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, आपके घर सीसी कैमरे लगे हों, उसके अंदर रिकॉर्डिंग, और आपने माइक भी लगा रखा है, उनकी आवाज भी रिकॉर्डिंग है। आप क्या कीजिए, उनके ऊपर केस रजिस्टर कर दिए, अपनी वाइफ के नाम से, अपने नाम से, जिसके मर्जी नाम से उनके ऊपर केस रजिस्टर कर दीजिए। आप पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, करना पड़ेगा। अब क्या होगा, आपका केस जो है वो क्रॉस हो जाएगा। भाई उनको भी जेल होएगी, आपको भी जेल होएगी, उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आपने भी कानून तोड़ा है। अब दिक्कत कहां आएगी, आपसे ज्यादा इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये साले कमीशन पे काम कर रहे हैं। इनको बैंक और एनबीएफसी कंपनी उसी दिन हटा देगी जिस दिन इनका चलान कट जाएगा। कहेंगे भाई इतना गलत करा भाई, तू लोगों के घर जाकर लड़ाई, तो मां बहन की गलियां देगा। वो बोलते तो है वर्बली, लेकिन रिटर्न में वो इसके खिलाफ हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। जब उसकी वो चवन्नी की जॉब भी चली जाएगी तो वो नंगड़ तो है ही, वो बिल्कुल ही नंगा हो जाएगा, वो बाद में अपने आप ही आपसे समझौता करेगा। तो इस तरीके से आपका बचाव हो सकता है। बाकी कोई अगर ये इस तरह से अपशब्द बोल रहे हैं तो आप ऐसा भी अटैक ना करें इनके ऊपर कि इनकी जान ही चली जाए, क्योंकि आदमी गुस्से में इस टाइप का कोई हथियार तो यार हथियार क्या है, जो टाइम पे हाथ में आ गया वही हथियार है। कोई आदमी पिस्टल ले रहा है, अरे वो उसको निकाल लेगा, गोली मारेगा, इतना वो मार ही देगा कि उसने, जिसके हाथ में सब्जी काटने का चक्कू आ गया, नाड़ में मार दिया, तो वही हथियार है यार। हथियार वो है जो टाइम पे हाथ में आ जाए। अब आपने गुस्से में किसी को चक्कू मार दिया और वो आदमी मर गया, अब डिपेंड, वो मैटर नहीं करता कि वो रिकवरी एजेंट था या क्या था, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। वो जब मैंने तरीका बता रखा है, इनको कुछ नहीं करना। ये अपशब्द बोल रहे हैं, बेफालतू की बकवास कर रहे हैं आपके घर आगे, इनको पकड़ के इनकी दुकान में पेट्रोल का फोया लगाना है, पेट्रोल का कॉटन इनकी दुकान के अंदर लगा दो बस। उसके बाद आपको दुकान इनकी बंद करने की जरूरत नहीं, ये भागेंगे वहां से कुत्ते की तरह। दुकान भी ये बाद में ही बंद करेंगे, अपने आप ही करेंगे। और उस दिन के बाद आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, तहसील में कभी जिंदगी में नहीं दिखेंगे। आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। आप एक पेट्रोल का कॉटन लो और उसको अपने हाथ पे लगा के देखो, आपको पता लग जाएगा कितना ठंडा लगेगा। और उससे भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई गली में कुत्ता घूम रहा हो हमारा, उसको पकड़ के उसकी दुकान में लगा दो। उसके बाद देखो वो कुत्ता आपके मोहल्ले में, गांव में, तहसील में कोई नहीं पाएगा। ऐसे ही ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों की दुकान के अंदर पेट्रोल का फोया लगा दो, उसके बाद ये साफ, ये ऐसे साफ होंगे जैसे गधे के सिर से सींग साफ। ये जिंदगी में आपको कभी दिखने वाले नहीं है, और ना ही ये रिपोर्ट करवा सकते। पेट्रोल के फोए लगे हुए तो मेडिकल होंगे नहीं भाई, वो तो 4 5 दिन कुत्ते की तरह तड़पेगा। उस पर
क्यों कारपिन का भी तेल लगाएगा दुकान के अंदर, फिर भी राम नहीं होने वाला। तो आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई रिकवरी एजेंट तंग कर रहा है, कोई नोटिस आया हुआ है किसी भी विषय में, तो आप उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।